ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग की। हिंडनबर्ग के जो मालिक हैं उनका नाम है एंडरसन। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये कहा है कि सोमवार के दिन वह भारत की किसी कंपनी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। एक साल पहले जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसने अडानी समूह को हिलाकर रख दिया था। भारतीय शेयर बाजार में 4.5 लाख करोड़ रुपए करीब निवेशकों ने गंवाए थे और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो अडानी समूह तीसरे नंबर पर पहुंचने की स्थिति में था विश्व के धनी बड़े आदमियों की लिस्ट में, वो एकाएक फिसल के बहुत पीछे चला गया। अब वही हिंडनबर्ग के एंडरसन ने ट्वीट करके ये कहा है कि सोमवार को एक बहुत बड़ा खुलासा वो भारत की कंपनियों के बारे में करने जा रहे हैं। इस ट्वीट के बाद से भारत में हड़कंप मचा हुआ है कि ये धमाका किसके ऊपर होगा। अभी तक करीब 36 रिपोर्ट हिंडनबर्ग जारी कर चुका है और हिंडनबर्ग का काम यही है कि वो विभिन्न कंपनियों की पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस का काम करता है, लंबे समय तक उनके दस्तावेजों को जुटाता है और कहाँ कौन सी कंपनी गड़बड़ी कर रही है उसका पता लगा के और उसे वो सामने लाता है। तो अभी तक उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इसी तरीके से रिपोर्ट जब प्रकाशित करता है तो उस कंपनी के शेयर के दाम बड़े पैमाने पर गिरते हैं और वो उनमें से शेयर खरीद कर या शेयर बाज़ार में जो गिरावट आती है उसमें से शेयर खरीद कर और उससे मुनाफा कमाता है। मतलब वो एक हिसाब से भारतीय भाषा में कहें तो वो मंदरिया है कि जब मंदे में शेयर बाज़ार हो तब शेयर खरीद लो और उसके बाद समय आने तक इंतज़ार करो और थोड़े समय बाद फिर जब वो तेज़ी आ जाए तो वो शेयर बेच के मुनाफा कमा लो। वो लाखों रुपए महीने इसी एनालिसिस पे खर्च करते हैं और उन्होंने एक बड़ी टीम बना के रखी है जो विश्व भर में सारी जानकारी जुटाती है कि जो पूरे वैश्विक स्तर पे कंपनियां काम कर रही हैं तो किन देशों में उनके कैसे समझौते हैं, कहाँ गड़बड़ी हो रही, कहाँ शॉर्ट सेलिंग हो रही है, किन किन तरीके से वो पैसे किस तरीके से अपने शेयर में कमा रहे हैं। तो इस पर पूरा एनालिसिस करती है और उसके बाद एक पुख्ता रिपोर्ट जारी करती है। अभी तक उसने जो 36 रिपोर्ट जारी की हैं वो सारी रिपोर्ट्स में उसे कोई गलत नहीं ठहरा पाया और जो गड़बड़ियाँ उसने बताई थी वही गड़बड़ियाँ निकलती हैं और उसका नुकसान जो है उन कंपनियों को होता है जिन कंपनियों के बारे में उसने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की होती है। अब भारत में जैसे उसने कहा कि सोमवार को वो अपनी एक नई रिपोर्ट का खुलासा करने वाला है, उसमें भारत की कंपनी होगी। अब ये कंपनी अडानी की होगी, अंबानी की होगी, टाटा की होगी, बिरला की होगी, कोटक महिंद्रा की होगी, किसकी होगी, इसको लेकर सारे भारत के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सब संशय में पड़े हुए हैं कि ये कौन सा नया खुलासा करने जा रहा है जो उस कंपनी की जड़ों को हिला के रख देगा। कभी भी हिंडनबर्ग के जो एंडरसन साहब हैं वो ये नहीं कहते हैं कि खुला हम बोलते हैं कि हम जब कंपनियों के शेयर के दाम गिरते हैं और उससे ही मैं पैसा कमाता हूँ शॉर्ट सेलिंग करके। और उन्होंने जब अडानी के बारे में ये खुलासा किया था तो उस खुलासा करने के बाद अडानी को शेयर बाज़ार को 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था और वहीं अडानी की कंपनियों को 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई करने में 1 साल से ज़्यादा समय अडानी को लग गया। और यूँ भी कहना चाहिए कि जब भारत सरकार का पूरा समर्थन मिला, बैंकों ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने, सब ने अडानी के नुकसान की भरपाई करने के लिए और उसे सपोर्ट देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी,
तब जाके वो 1.5 लाख करोड़ के नुकसान पे पहुंचा था और उसको रिकवर कर पाया और आज लगभग रिकवर होने की पोजीशन पे आ गया है। अडानी समूह अभी भी जो तीसरे नंबर की तक पहुंच गया था, आज भी उसके आसपास नहीं है, शायद 8वें या 9वें नंबर पे आज अडानी की पोजीशन है। और अडानी इतने सारे प्रयास करने के बाद भी, भारत सरकार का पूरा समर्थन मिलने के बाद भी अभी तक वो पुरानी पोजीशन को हासिल नहीं कर पाए हैं। तो अब एक नया आशंका जो उसने 2 दिन पहले ट्वीट करके कह दिया है कि हम सोमवार को कोई बड़ा अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, उससे भारतीय शेयर बाजार को एक बड़ा झटका लग सकता है। उसकी कमाई का तौर तरीका ये है, और पहले भी भारत के शेयर बाजार में 2 तरीके के लोग काम करते थे, एक होते थे मंदड़िए और एक होते थे तेजड़िए। जब तक अंबानी परिवार शेयर बाजार के कारोबार में नहीं आया था तो बाजार में जो निवेश किया जाता था वो कंपनियों की बैलेंस शीट को देख के किया जाता था, कंपनियों के बिजनेस को देख के किया जाता था। तब शेयर बाजार में इतनी बड़ी कोई रिस्क नहीं थी। जो रिस्क 90 से बनना शुरू हुई थी और 3 साल में ही शेयर बाजार बुरी तरीके से क्रैश हो गया था। जो हर्षद मेहता का आया था, तो हर्षद मेहता ने इस शेयर बाजार को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया था। तो शेयर को बेच के, शॉर्ट सेलिंग करके और सुनियोजित रूप से कंपनियों के जो शेयरों के दाम होते थे उनको बढ़ा के, और बाज़ार में एक हाइप दी थी कि शेयर बाज़ार से बहुत कमाई होती है। और उस समय भी भारत के शेयर बाज़ार में नए नए निवेशक पैदा हो गए थे, शेयर बाज़ार की साइज़ बहुत बढ़ गई थी। लेकिन एकाएक मतलब इसकी पकड़ी उसके सिर, उसकी पकड़ी उसके सिर करके जब 93 में शेयर बाज़ार कोलैप्स हुआ तो यूटीआई जैसी कंपनियां, जो भारत सरकार की कंपनियां थीं, वो सब डूब गई थीं और उससे उबरने में भारत को कई साल लगे थे। अब वही पोजीशन तेजड़िए की अभी भी है। भारत का ही एक ऐसा एकमात्र शेयर बाजार है जो बेलगाम घोड़े की तरह लगातार भाग रहा है। आर्थिक मंदी की नई आशंका शुरू हो गई है और अभी 4-5 दिन पहले ही शेयर बाजार ने बहुत तेज़ी के साथ 2200 अंकों का गोता लगाया था। शेयर बाजार सभी जगह की अर्थव्यवस्था गिर रही है, शेयर बाजारों में इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हिंडनबर्ग क्या खुलासा करने जा रहा है, इसको लेकर सभी की रात की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। अब ये तो सोमवार को ही पता लगेगा कि वो कितना बड़ा हंगामा करने के लिए जा रहा है। बहरहाल जिस तरीके की जानकारी हिंडनबर्ग जुटाता है तो वह अपनी रिपोर्ट में सबूतों के साथ पेश करता है, पूरे तथ्य बताता है। जैसे ऑडिट करने वाली सीए की कंपनियां होती हैं और वो सभी दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित करती हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, किसने की है और ये कब हुई है। वैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आलम है। पूरी दुनिया में उसकी पहचान ही बनी हुई है कि वो इसी तरीके से पैसा कमाता है। वो कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करता है, कोई शेयर बाज़ार में इस तरीके के काम नहीं करता है कि वो लगातार उस पर काम करे। वो अपनी रिपोर्ट के आधार पर जब जिस कंपनी के बारे में एनालिसिस कर लेता है और जब उसको पता लगता है कि इस कंपनी में भारी गड़बड़ी है और हम यदि इसका भंडाफोड़ करेंगे तो उस कंपनी के शेयर के रेट गिरेंगे और उस कंपनी के शेयर यदि हम कम रेटों पर खरीदेंगे और कुछ समय के बाद उनका रेट फिर चढ़ेगा और उसको कुछ ना कुछ मुनाफा हो जाएगा। ये उसके धंधे की स्टाइल है या उसका एक नेचर है, पैशन है, नैतिकता है धंधे को लेकर कि हम गलत तरीके से या रिस्क लेके कोई पैसा नहीं कमाएंगे और हम अपनी जानकारियों को सार्वजनिक करेंगे। लेकिन शॉर्ट सेलिंग से और जब मंदी आएगी उन शेयर में तो उसको बेच के, खरीद के और बेच के हम पैसा कमाएंगे। ये उसका धंधा करने का तरीका है, पूरी तरीके से कानूनी है। लेकिन भारत में अभी 1.5 साल पहले ये अडानी की रिपोर्ट आई थी और उस समय एक हुआ है, भारत सरकार ने ये कहा था कि उसका तो धंधा ही इस तरीके का है कि वो रिपोर्ट लाता है, उसके बाद शेयर बाज़ार के दाम गिरते हैं और वो उससे पैसा कमाता है। तो पैसे कमाने का उनका अपना स्टाइल है। लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट पर कोई भी आदमी ये नहीं प्रश्न चिन्ह लगा पाया कि इसने जानबूझकर ऐसा कोई गैरकानूनी या गलत काम किया है
जो मतलब रिपोर्ट के आधार, जो भी उसने रिपोर्ट के आधार दिए, उसको चैलेंज करने की स्थिति कभी भी नहीं बन पाई। और अडानी समूह ने भी हिंडनबर्ग के ऊपर यदि उसकी रिपोर्ट गलत होती तो वो उसको चुनौती देता और उसके खिलाफ लड़ता। लेकिन हिंडनबर्ग ने भारत में तो पूरी लड़ाई लड़ी, सेबी से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पूरा सपोर्ट किया, लेकिन हिंडनबर्ग के ऊपर वो हाथ नहीं लगा पाया। तो उसने जो रिपोर्ट अडानी को लेकर दी थी वो भी सही थी, और यदि गलत होती तो जैसे अडानी समूह बात बात पर लोगों को करोड़ों रुपए के नोटिस भेज देता है, तो ऐसी ही कार्रवाई अडानी समूह ने अभी तक यदि हिंडनबर्ग के खिलाफ नहीं की है, तो इसका मतलब ही ये है कि वो रिपोर्ट को चैलेंज करने की स्थिति में नहीं थे, और कुछ ना कुछ पैसा हिंडनबर्ग ने अडानी समूह से खुलासा करके वो कमाया है। अब सोमवार को क्या धमाका होगा, किसके बारे में करेगा, तो आशंका ये व्यक्त की जा रही कि हो सकता है फिर से अडानी के बारे में कोई रिपोर्ट दे, या ये भी आशंका व्यक्त की जा रही कि अभी अंबानी ने जिस तरीके से अपने लड़के की शादी की है, दुनिया भर में 2 बार उसकी प्री वेडिंग सेरेमनी हुई है, भारत में उसकी शादी हुई है, अब हनीमून ट्रिप में भी बहुत पैसे खर्च कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं, तो वो उसने किसके बारे में अब ये खुलासा करने जा रहा है, ये उसने कोई हिंट नहीं दिया। हिंट बस इतना ही है कि सोमवार को हिंडनबर्ग अपनी एक रिपोर्ट का खुलासा करने जा रहा है। तो इससे एक भगदड़ की स्थिति मच गई है, लोग आशंकित हैं, और इसमें सब बड़ी बड़ी कंपनियां, जो 30 शेयर बाजार की 30 प्रमुख कंपनियां हैं, वो इस चिंता में हैं कि इसके दायरे में इस बार कौन आ रहा है हिंडनबर्ग में। तो अब भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन शेयर बाजार गिरेगा भी या नहीं गिरेगा, क्योंकि भारत सरकार और भारत में अलग तरीके से लोग विश्वास करते हैं, उनकी सोच अलग रहती है। हिंडनबर्ग को लेकर जैसे पिछली बार जनवरी 2023 में जो प्रभाव हुआ था उससे कम होगा, ज़्यादा होगा, ये तो रिपोर्ट के खुलासा होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कुल मिला के शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है, और क्या होने वाला है इसके लिए आप सभी को सोमवार तक का इंतज़ार करना होगा। नमस्कार।